जिस विषय पर आज प्रेस वार्ता आयोजित है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के सहकारिता आंदोलन का फलूदा निकालने में तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको फलूदा खाने का बहुत शौक है और जो वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा स्वीकार की थी, उन अनुशंसा के विपरीत जाकर प्रदेश सरकार ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे सहकारिता आंदोलन का जो आधार स्तंभ है, पेक्स, प्राथमिक सहकारी सोसाइटी जिसको कहते हैं, वो सब समाप्ति की कगार पर है। उन्होंने नियम में संशोधन किया। नियम में संशोधन करने के बाद पंजीयक से लेके संयुक्त पंजीयक या जिला पंजीयक या उप पंजीयक कोई भी किसी तरह के बेगर निर्देश के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और किसकी कमेटी बनी है उसके भी निर्देश नहीं है। और 33 जो जिले बने हैं वो कि पुराने 28 जिले हैं, वो किसमें किस तरह से होगा बेगर बताए प्रत्येक पेक्स में वो प्रशासक नियुक्त कर रही है और कई जिलों में प्रशासक की नियुक्ति हो गई। और तकनीकी तौर पर यदि देखें तो उन पेक्स का कार्यकाल 4 महीने अभी शेष है। न्यायालयीन फैसले को यदि हम देखें तो उसकी कॉपी भी हमारे पास है। यदि वो न्यायालय के फैसले का भी सम्मान भूपेश बघेल जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है आजकल कि रेवड़ियां बांटने का, यह चुनावी वर्ष आ गया है तो नियम विपरीत जाके बिना कोई निर्देश के उन्होंने संशोधन कर दिया कि 4 साल के अनुभव वाले को ही कोई नियुक्ति दी जाएगी, उसको हटा दिया उनने। और किसको दी जाएगी यह निर्देश नहीं दिया। तो पागल को बना रहे हैं, वो कांग्रेसी को बना रहे हैं कि विदेशी नागरिक को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, इसके कोई निर्देश नहीं है बस। और किस तरह से आवेदन लिया जाएगा, कलेक्टर कैसे तय करेगा, शेयर होल्डर होगा नहीं होगा, इसका कोई निर्देश नहीं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस या तो सहकारी आंदोलन को समाप्त कर रही है। उसके और कई उदाहरण इस तरह के हैं कि किसी भी सोसाइटी के घाटे का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हर सोसाइटी आज वेतन देने के लिए भी भुगत तरस रही है। कर्मचारी नियुक्त करते थे, वो भी अधिकार अब जिला स्तर में चले गए। स्थानीय बेरोजगारों को मिल जाता था 6 महीने के लिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो भी 6 महीने के लिए होता था, उसको भी उन्होंने जिला स्तर में कर दिया। और उसके लिए भी निर्देश नहीं है किसी तरह के। हजारों आवेदन हैं और इनका कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी 0। उसका चयन कैसे होगा, क्या होगा, सोसाइटियां कर लेती थी, अब मालूम नहीं किस तरह से होगा। तो इसको कहते हैं रेवड़िया बांटना। तो प्रदेश में सहकारिता आंदोलन पूरी तरह से खत्म। एक विषय रेवड़िया बांटने का जो हमने कहा, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को कम कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने जो स्थायी समितियां होती है पंचायत में, जनपद में या जिला पंचायत में, उसमें एक गोठान समिति करके स्थायी समिति की संख्या बढ़ा दी। वो गोठान समिति क्या करेगी किसी को नहीं मालूम, जबकि चौबे जी अति विद्वान मंत्री हो, थोड़ा बहुत नहीं, मनमाने विद्वान है वो, जिसकी सीमा नहीं है कि कितनी विद्वता है उसके पास। उसके ऊपर वही कृषि मंत्री हैं, गोठान प्रबंधन समिति बना दिया। गोठान प्रबंधन समिति में ग्राम सभा से नाम जाएंगे और वो नाम प्रभारी मंत्री उसको डिक्लेयर करेंगे। कोई भी जगह इसके लिए ग्राम सभा आज तक नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक है तो विधायक, जो भी हैं, जिसको मन आ रहा है वो पैसा लेके सूची दे रहा, मैं आपको ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा। ये भी एक तरह की सिर्फ और सिर्फ चुनावी रेवड़ियां जो हैं वो कांग्रेस की है। तीसरी जो बात है कि राजीव मितान क्लब,
प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, जिला स्तर पर कलेक्टर होंगे, फिर एसडीएम होंगे, फिर गांव में क्लब बनाए जाएंगे। 2000 की से कम में एक क्लब बनेगा, 2000 से ऊपर में 2 क्लब बनेंगे, ऐसा नियम निर्देश जारी किया। कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा? एक सूची वायरल हुई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की। रायपुर में आप पता कर लीजिए कलेक्टर के पास जाके, आपके पास कितनी सूची। महापौर अलग सूची दे रहे हैं हर जगह, विधायक हैं तो विधायक सूची दे रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी सूची दे रहे हैं। और जो 25 लाख, एक साल में 1 लाख रुपया देना है, अभी 25-50 हजार रुपये जो मिल गए हैं, उसके खर्चे क्या हुए, किस तरह से हुए, किसी को नहीं मालूम। यह भी एक तरह की रेवड़िया बांटना। तो ये सरकार मूलभूत मुद्दों से हट के सहकारी आंदोलन को समाप्त करके सिर्फ रेवड़िया बांटने में लगी। हम चाहते हैं, जब भूपेश बघेल जी में या कांग्रेस में इतना विश्वास है, या तो वो नियम का पालन करें, और यदि मनमर्जी से शासन चलाना चाहते हैं तो आ जाए चुनाव मैदान में। सोसाइटी आंदोलन को, सहकारी आंदोलन को समाप्त क्यों करने पर तुले? और उस स्थिति में जब केंद्र सरकार ने एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है, ये परिकल्पना की है कि प्रत्येक गांव में एक पैक्स होगा, कोई 5 गांव की समिति, 6 गांव की समिति नहीं होगी। उसका मॉडल एक्ट भी पिछली कैबिनेट में अनुमोदित हो गया। यदि राज्य और केंद्र के नियम एक समान है तो केंद्र के नियम लागू होते हैं, यह सबको मालूम है। उसके भी इंतजार करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इनके लिए सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेसियों को संतुष्ट करने के लिए नियम निर्देश कानून किसी तरह का पालन नहीं किया जा रहा है, चूंकि बिना निर्देश के ये नियुक्तियां हो रही है। नियम को संशोधन तो कर लिया। तो मैं तो चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्य सचिव को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि यह कैसा शासन है जो नियमों के विरुद्ध चल रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि बिना निर्देश के नियुक्तियों का अधिकार किसने दिया कलेक्टर को, कि किस मापदंड पर वो नियुक्ति करेंगे, इसमें संज्ञान लेके इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस प्रदेश के कैबिनेट में एक और विद्वान मंत्री हैं, माननीय जनाब मोहम्मद अकबर जी। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के मामले में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के इंतजार करेंगे। ये आदिवासियों को छलने का, आदिवासियों को ठगने का, उनको मूल अधिकारों से वंचित करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने के लिए बनाया। 8-10 बार कार्यकाल बढ़ चुके हैं। माननीय अति विद्वान मंत्री मोहम्मद अकबर जी को क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के डाटा का इंतजार करेंगे, ये कहने के बजाय ये बताना चाहिए कि इसके कार्यकाल को और कितनी बार बढ़ाएंगे। आदिवासियों को हम बेवकूफ बनाने के लिए शासन कर रहे हैं, आदिवासियों को हम ठगने के लिए शासन कर रहे हैं। इस देश की, इस प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही। इस सरकार के ऊपर जैसे जैसे चुनाव आ रही है, बदवासी कायम हो रही, बदवास होते जा रही है। ये नियम कानून संविधान देश में है, ये भूलते जा रहे हैं। एक आखिरी बात यह है कि बहुत सारी न्याय योजना, सबके साथ न्याय, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं लगभग 2 अरब रुपये, दिवाली है सामने, मनरेगा के सामग्री के भुगतान बकाया है। प्रदेश के 11,000 पंचायतों में, 11,000 से भी अधिक पंचायत हैं, 10-20 ऊपर पंचायतें हैं, उसमें ठेकेदार या सप्लायर साल 2 साल से जो भुगतान नहीं हुआ है, सरपंचों के दरवाजे में बैठे हुए। तो एक सरपंच न्याय योजना और लागू कर दें, और नहीं तो 1-2 सरपंच आत्महत्या मत कर ले इनके कारण। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अति विद्वान मंत्री, अत्यधिक विद्वान मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी, जो पंचायत मंत्री भी हैं। सारे छत्तीसगढ़ के संस्थाओं को कमजोर करने वाले मुख्यमंत्री, उनके अधिकारों को छीनने वाले मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल जी की जिम्मेदारी होगी।
और गलत कथन करने वाले विद्वान मंत्री दूसरे मोहम्मद अकबर जी की जिम्मेदारी होगी यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो। और कहें तो ये सरकार बदमाश हो चुकी है। इस सरकार का एक ही काम है, मैं लिखता हूं अपने कॉलम में, वो है अवैध वसूली से त्रस्त। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। लोग सोना देख के प्रसन्न होते हैं, पैसा देख के प्रसन्न होते हैं, तो ये सरकार सोना और पैसा देख के बदमाश हो गई है, नियम कानून भूल गई है और रेवड़ियां बांटने में ही लगी है।